हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। सेल बायोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन एंड बायोकेमिकल प्रोसेस इनसाइड द सेल्स। और स्टडी करते हैं मतलब कि हम लोग पढ़ते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन और बायोकेमिकल प्रोसेस हमारे शरीर के सेल्स के अंदर कैसे होते हैं। सेल्स क्या है? हमारे शरीर का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका हमारे शरीर के मूलभूत इकाई होते हैं और ऑल द मेटाबॉलिज्म अकर इनसाइड द सेल्स। और सभी मेटाबॉलिज्म हमारे सेल के अंदर वो संपूर्ण होते हैं। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स। कोशिकाओं के मेजर कंपोनेंट्स क्या है? वाटर हमारे शरीर में कितना पाया जाता है? कोशिका के अंदर 70 to 80% सॉल्वेंट ऑफ लाइफ मेंटेन करके रखता है, शेप को, टेम्परेचर को और मीडियम ऑफ रिएक्शन को। इनऑर्गेनिक आयन, जैसे इनऑर्गेनिक आयन में क्या हो गया? सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोराइड हो गया और बाइकार्बोनेट हो गया। तो ये सभी हमारे शरीर के लिए, सेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आयन्स है। और फंक्शन, ये सभी मिल करके हमारा बॉडी में से क्या फंक्शन करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करके रखता है, नर्वस कंडीशंस, और फिर हमारा क्या बोलते हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हमारे शरीर में हार्ट के द्वारा किया जाता है। अब डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल्स में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि एनर्जी के लिए यूज़ होता है, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। लिपिड के लिए मेम्ब्रेन्स एनर्जी स्टोर, हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइम स्ट्रक्चर, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए जेनेटिक मटेरियल को कंटेंट को होल्ड करके रखता है। फिर आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। सेल्स ऑर्गेनेज एंड बायोकेमिस्ट्री। न्यूक्लियस में क्या करता है? डीएनए, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस रेगुलेट। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस का नाम से हम लोग जानते हैं। फिर राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको REPR बोलते हैं, और इसका RER मतलब क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। फिर हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्जी एपरेटस में क्या होता है? प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, पैकेजिंग होता है। और लाइबोसोम में क्या होता है? डाइजेशंस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनता है। और सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? लिपिड बाइलेयर विद प्रोटीन एंड सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट। अब फिर बेसिक सेल्स मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल्स, ऑक्सीडेशन प्राइपोलेडिशन, एटीपी। और फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि फिर लिपिड मेटाबॉलिज्म कैसे होता है? लिपिड मेटाबॉलिज्म बीटा डीऑक्सीडेशन से होता है। फिर एटीपी का सिंथेसिस होता है, कीटोन बॉडीज। फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, एमिनो एसिड ब्रेकडाउन, यूरिया साइकिल्स। और प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोटीन कैसे बनता है हमारे शरीर में? तो वो यूरिया साइकिल के द्वारा से बनता है हमारे शरीर में प्रोटीन। और फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे प्रोटीन कैसे बनता है हमारे शरीर में डिटेल से। फिर न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, डीएनए रेप्लिकेशंस एंड ट्रांसलेशंस। और फिर एनर्जी करंट किसे कहा जाता है? एटीपी को एनर्जी करंट कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। अब प्रोसीड मेनली इन माइटोकॉन्ड्रिया। और एनर्जी का प्रोडक्शन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यूज फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बायोसिंथेसिस। और फिर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है? सेल इंजर हो जाए तब हम लोग को किस से द्वारा जांच किया जाता है हमारे शरीर में सेल्स इंजरी का? GSGOT, SGPT, LDH, ये तीनों से किया जाता है लेबोरेटरी में। हमारे क्या बोलते हैं, सेल्स इंजरी का टेस्ट को डायग्नोस किया जाता है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेटिक डिफरेंस इन एंजाइम मेटाबॉलिक डिजीज, G6PD डेफिशिएंसी। फिर कैंसर एंड कंट्रोल सेल मेटाबॉलिज्म। और सेल कैसे बनता है? हमारे शरीर में बहुत सारा सेल मिल करके बन जाता है, कैंसर का फॉर्म ले लेता है। फिर ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स, जैसे ड्रग्स और टॉक्सिन्स एक्ट एज द लेवल ऑफ सेलुलर बायोकेमिस्ट्री। कार्बोहाइड्रेट आप डिस्कस करेंगे पूरा डीप में। अब कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिल करके बना होता है, जैसे कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, ये तीनों से मिल करके बना होता है कार्बोहाइड्रेट। और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको कोई एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है, तो किससे मिलकर बना होता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से।
आई होप आप सभी को समझ में आ रही होगी, और कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n। तो ये क्या है, इसका जनरल फार्मूला है क्या, कार्बोहाइड्रेट का, कॉमनली कॉल्ड शुगर और सैकराइड्स। और इसको क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं और या सैकराइड्स बोलते हैं। आप दोनों में कोई भी बोल सकते हैं, शुगर भी बोल सकते हैं या सैकराइड्स भी बोल सकते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट में, मेनली सोर्स ऑफ एनर्जी मेन। और ये एक ग्राम में, और हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम के, और हमारे शरीर में 1 ग्राम एनर्जी में 4 कैलोरी देता है, 4 कैलोरी देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर एनर्जी स्टोर ग्लाइकोजन इन एनिमल स्टार्च एंड प्लांट्स, स्ट्रक्चरल रोल सेलुलोज इन प्लांट्स, जेनेटिक एंड इंसेक्ट कंपोनेंट्स ऑफ DNA प्लस RNA राइबोसोम डी राइबो न्यूक्लियस। फिर हेल्प इन द सेल रिकॉर्डिंग एंड सिग्नल फॉर ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिसिस। अब क्लासिफिकेशन किया गया है कार्बोहाइड्रेट को बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शुगर यूनिट। अब शुगर यूनिट के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट को कितना भाग में बांटा गया है, मेनली 3 भाग में बांटा गया है, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड क्या होता है, मोनोसैकराइड यह सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जैसे शुगर, और जो शुगर है ये हमारे शरीर में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो सकता है। तो ये क्या हो गया, शुगर हमारे सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया। तो ये क्या किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, ब्लड के द्वारा। तो जैसे मोनोसैकराइड्स में, तो मोनोसैकराइड्स क्या होता है, ये सिंगल यूनिट ऑफ शुगर्स आर नोन एज मोनोसैकराइड्स। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गेल्टोज, ये तीनों क्या होता है, मोनोसैकराइड्स का एग्जाम्पल है। और ये तीनों एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में MCQ के फॉर्म में पूछ सकता है। तो ये आप सभी को समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे शुगर सिंपल डायरेक्ट एब्जॉर्ब इन ब्लड। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइसैकराइड्स होता क्या है। तो डाइसैकराइड्स क्या होता है, डाइसैकराइड में ये क्या होता है, 2 मोनोसैकराइड्स मिल करके डाइसैकराइड बनता है। जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिल करके बनता है डाइसैकराइड्स। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि डाइसैकराइड्स के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। तो सुक्रोज है, लैक्टोज है, मल्टोज है। सुक्रोज में एगो ग्लूकोज और एगो फ्रक्टोज मिल करके अब क्या बना होता है, सुक्रोज बना होता है। फिर गेल्टोज में एगो ग्लूकोज और एगो गेल्टोज मिल करके लैक्टोज बना होता है। और माल्टोज में क्या होता है, 2 गो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिल करके माल्टोज बना होता है। आई होप आप सभी को यह समझ में आया होगा डाइसैकराइड और मोनोसैकराइड्स। अगर आप सभी को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि पॉलीसैकराइड्स होता क्या है। पॉलीसैकराइड्स क्या होता है, मेनी मोनोसैकराइड्स मिल करके पॉलीसैकराइड्स बनता है। जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो बहुत सारा ग्लूकोज मिल करके बनता है हम लोगों का पॉलीसैकराइड्स। अब पॉलीसैकराइड्स के अंदर जैसे हो गया स्टोरेज पॉलीसैकराइड्स के अंदर स्टार्च हो गया। स्टार्च किस में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टार्च किस में पाया जाता है। कोई भी एग्जाम में आपको पूछ लिया जा सकता है कि स्टार्च किस में पाया जाता है, ग्लाइकोजन किस में पाया जाता है। स्टार्च किस में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। और ग्लाइकोजन किस में पाया जाता है, एनिमल में, जानवरों में पाया जाता है। और स्ट्रक्चर पॉलीसैकराइड्स, और पॉलीसैकराइड्स के अंदर स्ट्रक्चर कौन कौन सा है, सेलुलोज किस में होता है, प्लांट्स में होता है। फिर जेनेटिक इंसेक्ट, और ये जेनेटिक्स कहाँ पे मिलता है, इंसेक्ट पे मिलता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोनोसैकराइड्स क्यों महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में। ये क्या होता है, ग्लूकोज है, मेंटेन ब्लड शुगर। और ग्लूकोज क्या करता है, हमारे शरीर में ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखता है, और ये एनर्जी का सोर्स है। और फिर फ्रक्टोज क्यों इंपॉर्टेंट है, ये फल में पाया जाता है और ये स्वीटेस्ट शुगर है। और गेल्टोज प्रेजेंट होता है दूध में, मिल्क में। और राइबोसोम्स डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। जैसे न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है RNA और DNA पाया जाता है, न्यूक्लियस और RNA। अब फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। अब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन कौन सा टेस्ट आया जाता है। तो ब्लड ग्लूकोज टेस्ट है, फिर दूसरा यूरिन शुगर टेस्ट है, फिर ग्लाइकोजन स्टोर डिजीज है, फिर लैक्टोज इंटरसेंस है,
अब ब्लड शुगर में डायग्नोसिस करता है डायबिटीज़ मेलिटस को। अगर किसी का ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो उन सभी का डायबिटीज़ मेलिटस होता है। और फिर यूरिन में अगर आपका क्या बोलते हैं शुगर हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है और नॉर्मल मात्रा से अधिक हो जाता है तो वो हमारे यूरिन के थ्रू शुगर आउट होने लगता है, जो कि हम लोग को डिटेक्ट करता है ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, अगर जब हम लोगों का शुगर यूरिन के थ्रू पास आउट होता है तो। अब ग्लाइकोजन स्टोर करता है डिजीज़, जैसे एंजाइम डिफेक्ट करता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। अब टेस्ट कार्बोहाइड्रेट का किसके द्वारा किया जाता है? बेनियटिक टेस्ट के द्वारा, फीलिंग्स टेस्ट के द्वारा, फिर आयोडीन टेस्ट के द्वारा किया जाता है। और फिर बेनियटिक टेस्ट में क्या होता है? डिटेक्ट द रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज। अब बेनियटिक टेस्ट से हम लोग डिटेक्ट करते हैं, पता लगा सकते हैं ग्लूकोज के बारे में, माल्टोज के बारे में, लैक्टोज के बारे में कि ये तीनों हमारे शरीर में कितने कितने मात्रा में पाए जाते हैं। अब फिर आयोडीन टेस्ट से किया जाता है। इट स्टार्स गिव इन ब्लू ब्लैक कलर, और जो भी आयोडीन है स्टार्च देने पर क्या होता है? ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, द प्रोसेस बाय विच द बॉडी ब्रेक डाउन एंड यूज कार्बोहाइड्रेट मेनली ग्लूकोज और टू प्रोड्यूस एनर्जी। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है मेटाबॉलिज्म होता है इन द प्रोसेस बाय विच बॉडी ब्रेक डाउन्स, और जो भी हमारा शरीर है उसको तोड़ता है। तोड़ने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट मेनली किसके फॉर्म में किया जाता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। और ग्लूकोज किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है? ब्लड के द्वारा। और जो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी क्या बोलते हैं हम पहुंचाया जाता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया तक। माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाने के बाद वो क्या करता है? एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जो कि एटीपी के फॉर्म में देता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेन पाथ ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन क्या होता है? एम्पीडेंटेड मेजरेंट्स ऑफ पाथवे, लोकेशन साइटोप्लाज्मा, प्रोसेस ग्लूकोज टू पायरुवेट। और जो भी ग्लाइकोलाइसिस है ये क्या होता है? साइटोप्लाज्मा होता है। और ये प्रोसेस क्या होता है? इसमें ग्लूकोज से कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। और ये क्या होता है? इसमें 2 एटीपी का एनर्जी रिक्वायर करता है पर ग्लूकोज में। इंपॉर्टेंस, द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन ओकर विद इन और विदाउट ऑक्सीजन। आज जो फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज टूटता है और ओकर्स होता है बिना ऑक्सीजन के द्वारा। और क्रैब साइकिल्स क्या होता है? क्रैब साइकिल्स पढ़ते हैं। पर क्रैब साइकिल्स कहाँ किया जाता है? क्रैब साइकिल्स हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होता है। यह प्रोसेस क्या होता है कि जो भी पायरुवेट है वो तोड़ता है कार्बन में और क्या बोलते हैं हाइड्रोजन में, कार्बन में, और H2O मतलब पानी में बदलता है। दोनों को किस में? पायरुवेट क्या करता है? कार्बन में और वाटर में चेंज करता है। एटीपी, और इसमें 2 एटीपी का रिक्वायर्ड होता है। पल्स मैनी NADH FADH2 फॉर लेटर यूज और नीड ऑक्सीजन और ऑर्बिक पाथ जिसमें एनर्जी का नीड होता है। एनऑर्बिक मतलब कि एनर्जी का ऑर्बिक पाथ जिसमें ऑक्सीजन का नीड होता है। एनऑर्बिक जिसमें ऑक्सीजन का नीड नहीं होता है उसको एनऑर्बिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ETC। ETC मीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लोकेशन, inner mitochondria membrane use NADH FADH2 for Krebs cycles, produce 34 ATP, major energy source. Glycogen formation of glycogen from glucose, store form in liver and muscles। और ग्लाइकोजन क्या करता है? ग्लाइकोजन होता है जो कि हम लोगों का जो भी एनर्जी है वो फॉर्म करता है, मतलब कि स्टोर करके रखता है। और जब हम लोग कोई भी स्टार्वेशन में होता है तो वो एनर्जी टूट करके हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब हम लोग फास्टिंग में होते हैं तब तो उसको कौन सा बोलते हैं? ग्लाइकोजन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, स्टोर इन लिवर एंड मसल्स, हेल्प इन मेंटेन द ब्लड शुगर। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? ग्लाइकोजन हमारे ब्लड शुगर के मेंटेन के लिए बहुत ही आवश्यकता होता है। और फिर ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। और ये जो ग्लाइकोजेनोलिसिस है, ग्लाइकोजेनोलिसिस में क्या होता है कि ग्लाइकोजन टूट करके ग्लूकोज बनता है। और ड्यू टू
फास्टिंग एंड लो ब्लड शुगर। और ये क्या क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारे शरीर जब फास्टिंग में होता है तो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन? ग्लाइकोजेनोलिसिस। और ये क्या होता है कि ये लो ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखता है। फिर ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स प्रोटीन फैट्स। और ये क्या करता है? फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोनेट सोर्स। और ये क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जैसे प्रोटीन और फैट से। हैपन इन लिवर। और ये क्या होता है? इसका मतलब कि ये कहाँ प्रोसेस होता है? लिवर में प्रोसेस होता है। इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्वेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हेक्सो मोनोफॉस्फेट HMP सूट क्या होता है? अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन प्रोड्यूस NADPH फॉर फैट सिंथेसिस एंड राइबोसोम्स फॉर DNA एंड RNA। एनर्जी फील फ्रॉम वन ग्लूकोज। एक ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP का रिक्वायर्ड होता है। क्रैब्स साइकिल में 2 ATP का रिक्वायर्ड होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग का MCQ में पूछ लिया सकता है कि ग्लाइकोलिसिस में कितना ATP का यूज होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP का यूज होता है। फिर क्रैब्स साइकिल में 2 ATP का यूज होता है। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन कॉमन्स में कितना होता है? ETC में क्या होता है? 34 एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। और फिर टोटल कितना है? 38 एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है। किसमें? कार्बोहाइड्रेट। सम बुक्स में 36 भी है। अब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की कार्बोहाइड्रेट क्यों इंपॉर्टेंट है? डायबिटीज़ मिलेटस के लिए जो कि डिटेक्ट करता है ग्लूकोज को। और फिर ग्लाइकोमिया में क्या होता है? लो ब्लड शुगर होता है, वीक होता है, कोमा में भी जा सकता है। फिर ग्लाइकोजन स्टोर करता है डिजीज एंजाइम डिटेक्ट। फिर लैक्टिक एसिड डिजीज एक्सेस लैक्टिक एसिड व्हेन ऑक्सीजन इज लो। अब जब भी लैक्टिक एसिड क्या होता है? एक्सेस होता है लैक्टिक एसिड तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में कम हो जाता है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फैट्स होता क्या है। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। और कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग को नोट चाहिए तो हम मतलब कि मेरे कमेंट में जा कर के आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आप सभी को नोट प्रोवाइड कर दूँगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड supports our channel. Thank you for watching.